Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today I will discuss Day 2 Assignment Solution. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो 9 में हमने अंडर रूट के अंदर x ले लिया 200 इंटू 0.02। ठीक है, और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.02 इंटू 200। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, सी आ गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th हो गया, 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 0.04 4/100 2 बार आ गया 10 1/5। मतलब अगर ऐसे नहीं लिखो तो इसको डेसिमल लगा 0.2, 10th का बी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है 4 डिजिट का। ठीक है, चलिए, तो करने का तरीका आपको पता है। अंडर रूट भी निकाल सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब इधर देखो 99 का अगर आप स्क्वायर करते हो कितना निकल के आता है, 99 का स्क्वायर करोगे आप 9801, ये निकल के आता है, तो आप आंसर हो जाएगा। या फिर अंडर रूट से भी कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। समझ रहे हो? या फिर डायरेक्ट ही हो रहा है तो डायरेक्ट ही रहने दो। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ। तो ये हो गया 3x 200 0.02, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 की पावर 3 64। थर्टीन की बात करोगे तो ये तो आ गया, डायरेक्ट लिख दे 16। 250 स्क्वायर 16 होता है, तो डायरेक्ट लिख दिया 16 इंटू 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 8 हो गया। 8 की पावर 3 इक्वल टू x कितना हो गया, सी आंसर हो गया। चलिए, अब आ जाते नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है 112 अंडर रूट में 196 इंटू अपॉन 576 अपॉन 12 इंटू
256 अपॉन 8। सॉल्व करो। 112 तो ऐसा ही रहेगा, जब बाहर निकलेगा आएगा 14 हो गया। तो ये आपका होगा 24 अपॉन 2 इंटू वो हो गया 16 अपॉन 8। कैंसिल कर लो। 8 से गया 2 टाइम, ये 2 टाइम, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो 32 आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व कर देते हैं, इसको तो डायरेक्ट ही कर देगा, ठीक है। तो देखो इसमें सब में सीधा सीधा आ रहा है कि जैसे अगर 2 पहले से ही है, 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 बचेगा। 75 15 इसमें 75 यानी 25 इंटू 3 यानी 5 बार आ गया, 3 ये बचा, प्लस 4 का 2 बार आ गया, 3 ये बचा। कैलकुलेट कर लो तो ये तो 6 हो गया, 6 1 बचा 3 रूट 3, इसी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में 50 इंटू 98 का मल्टीप्लाई होगा 4900 यानी 70 बार आ गया। चलो इसमें 16 परफेक्ट स्क्वायर निकालो, सबका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 4 डिजिट का, अभी निकाल ही चुके हो, ठीक है। वैल्यू दी है यहाँ पे, पुट करके कैलकुलेट करो उसको। 212 11 आएगा, 11 इंटू 0.9 अपॉन इंटू 0. ये तो इधर देखो पॉइंट अगर डेसिमल आप हटाओगे, नीचे 10 और 2 हटे तो 1000 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इधर देखो, अब अगर इसका भी डेसिमल आप हटाते हो तो इसका हटाओगे तो 10 आया, 10 से 10 कट गया, 0.09 यही आया। अच्छा एक 11 बचेगा, 11 लिख देना, ठीक है। ये 25 हो गया, यहाँ पे x कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इनको आप देख लेना, ठीक है। रेसलाइज करना है नीचे को। यहाँ पे हम आपको इसी में HCF के कुछ क्वेश्चन करवा देना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो आपको 11 121 और 1331 इन सभी का LCM निकालना है, सभी का वो HCF निकालना है। सभी में कॉमन क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर अपॉन में बात करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 00, इसके अपॉन में 40, यही होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसके नीचे तो जगह 0.00111 ये आंसर होगा आप, ठीक है। LCM निकालोगे सभी का, ठीक है। LCM निकालने का तरीका क्या है, 22 54 108 135 ऐसे और 98, ठीक है। एक साथ इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जैसे इसमें 2 का डिवाइड लगा दो, और ये 2 का, तो ये हो जाएगा 11 27 54 135 और 99,
अब 11 का लगा, किसी का भी लगा सकते हैं, सीक्वेंस कोई नहीं, आपको 3 का लगता है, उसका लगता है, किसी का भी लगा सकते हैं, समझ रहे हो। अगर जैसे मान लो आप 3 का लगाना चाहो तो ये हो जाएगा 11 ही रहेगा। ये हो गया 9, 3 1 3 और 8, 3 का जाएगा तो 4 5 3 3, एक बार फिर 3 का दे दो, 11 3 6, 3 का जाएगा 15 11, 1 टाइम और 3 का 11 3, 2 टाइम एक बार दे सकते थे, तो लास्ट बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 5 और 11 का कर दो, ये 1 होगा 1, ठीक है। 11 का कर देना तो 1, ये भी आ गया 1, 2 5 1, तो 2 का करना फिर 5 का करना, तो ये आपका आ गया एल्सियम, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करो तो आएगा 5940, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ। चलिए ACF सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम ये है, और ACF क्या है 33 है, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्मेड, किस तरह से पेयर बनाए जा सकते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर नंबर्स आपके हो गए 330A एंड 33B, 33A प्लस 33B इक्वल टू 528, ठीक, कैलकुलेट करो इसको, तो A प्लस B इक्वल टू 16 मिल गया आपको, ठीक है। अब 16 क्या हो, 13 3 या फिर 5 11 या फिर 7 9, ठीक है। चलो अब इसमें नंबर देख लो, ACF निकालना है। ACF का मतलब सबसे छोटी पावर कितनी है, 5, यही आंसर होगा, 4 की पावर 5। यहाँ पे आ जाओ 6 वाले को, 6 का ACF निकालना है। अब देखो ACF में क्या है कि इधर 4 का मल्टीपल है 3 और 5 का मल्टीपल इधर 2 का, इधर 3 का है, तो 3 वाला तो इन दोनों में कोई सेम नहीं होगा, इस तरह तो बन ही आएगा, ठीक है। कॉमन तो होना चाहिए, कॉमन है ही नहीं। ACF इसमें कॉमन हो रहा है, इसमें तो शायद 15 ही कॉमन है, ठीक है। इसमें तो GCM का मतलब HCF ही होता है, तो ऊपर क्या करो, सब में कॉमन ले लो, नीचे वाले का क्या है LCM ले लो, ऊपर कॉमन बना रहा है, LCM ये आ रहा है, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आपके कंप्लीट हो गए, लास्ट वाले का आंसर होगा D आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना आप।